नमस्कार दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं टाइम एंड वर्क के, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके टाइप वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से उधर कोई क्वेश्चन किसी टाइप का हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं टाइम एंड वर्क के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्क एंड टाइम, और इतना तो सबको पता होगा कि वर्क बराबर क्या होता है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो वर्क बराबर पता होगा इफ़िशियंसी इनटू टाइम। जब हम लोग इफ़िशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वर्क कितना है, काम कितना है। ठीक है, किसी व्यक्ति की इफ़िशियंसी, मान लो अगर हमें पता है कि ए की इफ़िशियंसी 4 है और ये इफ़िशियंसी है, ठीक है, ए की इफ़िशियंसी है और ए पूरा काम समय लेता है, टाइम जो लेता है मान लो 20 दिन लेता है। उस काम को करने में कितना दिन लेता है? 20 दिन में। तो जो टोटल वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा? 20 × 4, ये कितना हो जाएगा? 80। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्क, ये जो टोटल वर्क होगा ना, टोटल वर्क निकालना हो तो हमें इफ़िशियंसी और टाइम को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो किसी व्यक्ति की इफ़िशियंसी पता करेंगे और वो कितने दिन में काम करता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क ना 10 डेज, इसका मतलब हुआ कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। अगर ए पूरा काम 10 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम ना, एक दिन में कितना करेगा? 1 डे वर्क। एक दिन में ए काम करेगा 1/10, और यही 1/10 ए की इफिशियंसी है। इफिशियंसी किसका? ऑफ ए। एक दिन में जो भी व्यक्ति जितना काम करता है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक दिन का काम किसी व्यक्ति की कहलाता है इफिशियंसी। एक दिन में अगर ए एक दिन में 10 काम करता है तो उसकी इफिशियंसी 10। ए 20 काम करता है तो उसकी इफिशियंसी 20। ठीक है, तो एक दिन का काम, या मैं लिख देता हूं, किसी व्यक्ति पर्सन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वर्क, उस व्यक्ति की इफिशियंसी कहलाती है। उस पर्सन की इफिशियंसी होती है। बात समझ नहीं? उस व्यक्ति की इफिशियंसी होता है। तो ये चीज पता चल गया कि एक दिन में जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी, इफिशियंसी। जैसे मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, और काम एलसीएम इसलिए लेते हैं कि हम कोई भी काम मान सकते हैं, और 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम ले लिया 20, तो मैं मान लेता हूँ कि 20। अभी एलसीएम क्यों ले रहे हैं इतना हम अंदर नहीं जाएंगे, बट एलसीएम ले लेते हैं, ये सबको पता भी होता है। यही काम होता है, वर्क होता है। और इस वर्क को डिवाइड करेंगे, जैसे हमने कहा इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो वर्क में टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। और वर्क हमने क्या माना यहाँ पर? 20। टाइम क्या है आपका? 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये आपका इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो बी की इफिशियंसी 1 आया। ये जो 2 है वो ए का एक दिन का काम है, और जो ये यहाँ पर बी बराबर 1 है, ये बी का एक दिन का काम है। एक दिन में ए कितना काम करता है? 2 काम। बी कितना काम करता है? 1 काम करता है। और दोनों मिल के करेंगे तो ए और बी मिल के करेंगे एक दिन में 3 काम, और टोटल काम कितना है? 20। और अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो ये पता चल जाएगा कि 6 सही 2/3 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे। दोनों मिलके 6 सही 2/3 दिन में काम खत्म कर देंगे। यहाँ से जो बात ये मैंने आपको समझाया बेसिक तरीके से, इसको ऐसे भी समझ सकते हो थोड़ा सा।
कि अगर ए किसी कार्य को x दिन में करता है, b किसी कार्य को y दिन में करता है और c किसी कार्य को z दिन में करता है, तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये टोटल काम हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड, वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स जेड, जेड से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई, और अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो काम कितना है एक्स वाई जेड, और तीनों की क्षमता कितनी, तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तो एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जेड एक्स, ये इसकी इफिशियंसी थी। ये क्या था इफिशियंसी, ये क्या था टाइम, और ये क्या था वर्क। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं, इसके अलावा अगर मान लो केवल दो व्यक्ति की बात करूं, ए एक्स दिन में करता है, बी काम को वाई दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लिया कितना एक्स वाई, तो ये हमारा टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को एक्स अगर टाइम से भाग देंगे तो इफिशियंसी आएगा, एक्स से भाग दोगे तो वाई आएगा, वाई से डिवाइड करोगे तो एक्स आएगा, ये इफिशियंसी है। तो अगर ए और बी मिल के काम करेंगे तो ए और बी की इफिशियंसी कितना है, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, वाई प्लस एक्स काम करेंगे, और काम है कितना, तो आप कहोगे सर एक्स अपान वाई को डिवाइड कर देंगे एक्स प्लस वाई। केवल अगर दो लोग हैं तो आप इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को सम से भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रही बात बेसिक कंसेप्ट और फार्मूले की। लेकिन कुछ अपने आप से भी अगर चीज़ों को सोचें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन दे कि ए 10 दिन में 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, इसका दुगना समय दे दिया, डबल टाइम है, ठीक है, तो ए और बी दोनों मिल के जो करेंगे, ये बात ध्यान देना, ठीक है, वो करेंगे जो ज़्यादा समय दिया है उसको लिखेंगे 10, और इससे एक ज़्यादा 2 1 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3 दे। बस वही बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस दूसरे तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ। जैसे ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है, हमने कहा दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे लिखना, जो ज़्यादा दिन होगा उसको लिखना, इसका दुगुना है, ये इसका क्या है डबल है, तो दुगुना होगा तो एक ज़्यादा से भाग देंगे, 2 1 3 गुना होगा तो 4 से भाग देंगे, और ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 से भाग देंगे तो 12 दिन में, ठीक है। और उसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, दोनों मिल के कितने दिन में करें, तो आप इसको तुरंत समझिए। आप कहोगे सर 4 का 3 गुना है, ये इसका कितना गुना है 3 टाइम्स है, तो हम एक ज़्यादा से भाग देंगे, 3 गुना है ना, 3 गुना है तो इसको एक से ज़्यादा भाग देंगे, 1 मिनट, 3 गुना है तो मैं क्या करूँगा 12 में 4 से भाग दूंगा, और ये आंसर आ जाएगा कितना 3, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो जब भी ऐसा कोई दो क्वेश्चन दे, ध्यान देना, दो क्वेश्चन दे ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपको, तो हमें यही करना है। जैसे ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 48 दिन में करता है, दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो मैं ऐसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ सर 48, ये कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो एक ज़्यादा से भाग देंगे, 3 से कितना 4 से, और कितना आ जाएगा 12 दिन, दोनों मिल के काम करेंगे कितने दिन में 12 दिन में। मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर ये 3.5 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो आप तुरंत कहोगे सर इसका ये क्या है दुगुना है, तो 7/3 से भाग दे देंगे, तो 7/3 दिन में करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो केवल अगर दो लोगों की बात करें तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब दुगुना तिगुना 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स हो तब। अगर मान लीजिए ये पता नहीं चल पा रहा कितने गुना हो रहा है, तो बेसिक फार्मूले का यूज कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये सब तरीके हैं आपके पास, आप कर सकते हो। ये एक कंसेप्ट है, इसको आप समझ गए होंगे।
सेम उसी तरीके से मान लीजिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि अगर ए और बी मिल के काम को करते हैं, ध्यान सुनना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं और बी अकेला उस कार्य को y दिन में करता है। ध्यान सुनना, यहाँ पर्सन की गैपिंग होती, पर एक व्यक्ति ज़्यादा है वहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ केवल अकेला कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो ए कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए काम को कितने दिन में करेगा। बड़े आसानी से आप चीज़ों को समझिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसका सलूशन मैं समझा रहा हूँ, इसका कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। देखिए बात समझिए, अगर ए प्लस बी x दिन में करता है और b काम को y दिन में करता है, तो हम लोग पहले एलसीएम लेंगे x y। अब यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y, और y से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x। हमेशा ये ध्यान देना, b y बड़ा होगा किससे, x से, ये बात ध्यान देना, ठीक है, कि a और b मिल के करेंगे तो काम कम दिन में करेंगे ना, b अकेला करेगा तो काम ज़्यादा दिन में करेगा ना। तो हमने कहा कि यहाँ पर a और b की इफिशियंसी कितनी है, y है, जबकि b की इफिशियंसी कितनी है, x है। तो हमने कहा a की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। भाई टोटल में से x घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। तो a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर a अकेला करेगा, टोटल काम एक्स वाई है अपन y माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखना है आपको कि वहाँ पर क्या हुआ था, जब पर्सन की गैपिंग है तो हमने देखा कि एक्स वाई अपन वाई माइनस एक्स आया, ठीक है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसे समझो, क्वेश्चन हमसे पूछे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए ए कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो बड़े आसानी से आप जवाब दे सकते हो सर कि ए करेगा 10, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 से भाग दे दीजिए। और जैसे आप 5 से भाग दोगे तो 5 3 जा 3 बार जाएगा और कितना हो जाएगा, 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। ऐसे इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो सीधे लिखना है बी, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 15 गुणे 25 बटे दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, 10 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 15 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 25 3 75 बटे 2 37.5 दिन में, 37.5 दिन। अगर पर्सन की गैपिंग 1 है, यहाँ पर इस चीज को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो बताइए ए कितने दिन में करे। अब यहाँ भी पर्सन की गैपिंग कितने की है, 1 की है, ठीक है। तो आसानी से आप यही कंसेप्ट लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे ए करेगा कितना दिन में, 6 × 8 और डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, 8 3 कितना, 24 दिन में करेगा। चलिए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछे ए बी सी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो बताइए कि बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो क्या कि सर बी करेगा कितने दिन में, तो 16 गुणे 24 और इन दोनों का अंतर ना, तो ये कितना अंतर है, 8 से भाग दे दीजिए 2 बार और 24 दूनी कितना, 48। तो अगर पर्सन की गैपिंग 1 का रहे तब आप इस कंसेप्ट के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए और उनके डिफरेंस से आप क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक बात हम आपको समझा चुके होंगे। इन पे बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो कि
2024 में एसएससी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन 2024 पूछे हैं उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, इनको पहले डिलीट कर देता हूँ। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा समझना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच he completed 17/27 of the order in 34 days. In how many days did he complete the entire order of printing? कह रहा है राजेश को अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसे ऑर्डर का 17/27 हिस्सा 34 दिनों में पूरा कर दिया। उसने पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो एक बात बताओ कि हमें ये बात पता है कि 17/27 ना, इस काम को इसने 34 दिनों में पूरा कर दिया। और कभी भी काम की बात करें, वर्क की बात करें, तो 2-3 तरीके से आप सोच सकते हो। परसेंटेज में 100% वर्क होता है और फ्रैक्शन में एक काम होता है, हम उसी चीज को एक मान लेते हैं। या डिनोमिनेटर में जो काम है, जैसे यहाँ पर ये टोटल काम है, डिनोमिनेटर में ये टोटल वर्क है, मान लो वो 27 काम था और टोटल काम में काम किया कितना? 17। तो अगर 17 काम 34 दिन में कर रहा है, या मैं कह सकता हूं, ऐसे भी कह सकता हूं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं, देखो बात को समझो कि 17 से अगर मैं काट दूं टोटल काम को, तो ये कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये जाएगा 17 दूनी 34, और यहां से हम उसको उधर भेज दें, एक यही टोटल वर्क है, तो 27 दूनी 27 गुणे 2 और 27 दूनी कितना? 54। तो फ्रैक्शन में टोटल वर्क हम मानते हैं, अगर परसेंटेज में तो 100% वर्क, फ्रैक्शन में 1 के बराबर ना, और या तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो यहाँ लिया नहीं, फ्रैक्शन में वैल्यू है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 27 दूनी 54, तो पूरा काम ये कितने दिन में कर देंगे? 54 दिन में खत्म कर देंगे। बहुत सी बेसिक सी बात है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ ए किसी कार का 1/5 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 5 उधर भेज दीजिए, 10 × 5 = 50, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 डेज में। बी किसी कार का 2/3 भाग 6 दिन में करता है, तो पूरा काम तो 2 से भाग दो 3 बार, तो बी पूरा काम कितने करेगा? 3 × 3 = 9। बी पूरा काम 3 × 3 = 9 दिन में करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर देखते हैं, कह रहा है A and B can do a work in 12 days and 16 days respectively if they work together for 6 days, then the fraction of the work left। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A किसी कार को 12 दिन में करता है, ठीक है। B किसी कार को कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, और 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। बहुत सारे बच्चे एलसीएम नहीं लेते, जो बड़ा नंबर है उसको लिखिए। 16 में जो 12 का 4 और 3 है, 4 तो है, 3 नहीं, 16 × 3 = 48। 12 से भाग 2 दोगे तो 12 × 4 = 48 और 16 × 3 = 48। अब सुनना ध्यान से, ये इनकी क्षमता आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, और ये टाइम था और ये वर्क था। कह रहा इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डे, अगर दोनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं? 6 दिन करते हैं। तो ये बताइए एक दिन में ये काम करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में काम करेंगे 7, तो 6 दिन में कितना करेंगे? तो 6 दिन में कर देंगे 7 × 6, 6 × 7 = 42 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 42। तो क्वेश्चन कह रहा है शेष काम का अंश कितना है? तो भाई 48। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? आपको सीधे समझ में आ रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 48 - 42 बराबर कितना? 6। तो 6 काम बचा है कितने में? 48 में। बोलो, यही भाग बचा है ना, इसको काट दीजिए। तो 6 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 1/8। आंसर हो जाएगा 1/8। एक तो ये तरीका था, अब इस तरीके से काम कर सकते थे। बात समझ नहीं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे।
अब यहाँ कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? जब दो ही लोगों की बात हो तो ऐसे डायरेक्ट लिखा करो, ए और बी दोनों को गुणा कर दो 10 गुणे 40 और फिर दोनों के सम से भाग दे दो 50। दोनों के सम से भाग दे दो, 40 और 10 जोड़ेंगे 50, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौको 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर देन वर्क विल बी कंप्लीटेड। दो ही लोग की जब बात करेगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना ए प्लस बी, 9 इंटू 15, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और दोनों के सम से भाग दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 9 24। अब भाग देंगे तो ये आपको 3 8 24, 3 5 15, ये 9 5 45 बटे 8, ये आ जाएगा आपका 8 ना, तो ये 8 5 40, 5 सही 5 बटे 8 दिन आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन 24 में पूछे गए हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस चीज को हम लोग कर रहे हैं। ए बी सी, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। इनका आप एलसीएम ले लेंगे 60, 12 से भाग देंगे तो 5 बार आएगा, इफिशियंसी निकल रहा है ये। 15 से भाग देंगे तो 15 चौको 60, 20 से भाग देंगे 3 बार, 5 4 9 3 12, तीनों मिल के काम करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी है 5 4 9 3 12, और काम कितना करना है 60। 12 से भाग दे दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 18 मैन कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे पहुंच गए। ये M1 D1 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वर्क जो होता है ये प्रैक्टिस ही है। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। वर्क बराबर होता है M1 D1 T1 ना, तो हम ये कह सकते हैं कि MD T इंटू E ये सब होता है, और वर्क कांस्टेंट होता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं M1 D1 T1 E1 अपान W1, और ये होता है M2 D2 T2 E2 अपान W2। एज ए प्रैक्टिस ही क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ M है मैन, D है दिन, T है टाइम, E है इफिशियंसी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 18 मैन 18 आदमी ना कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क। तो 1 देखो काम 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मैं मान लेता हूँ काम 5 है। 5 काम में एक काम वर्क नीचे रखते हैं, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल्स कितने व्यक्ति M रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट करना है उनका काम कितना 5/2/5, तो इसका मतलब 2 ही काम करना है और कितने दिन में करना है 5 दिन में करना है। बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 5 से 2 बार और 2 दूनी 4, 18 चौक 72 दिन में लगेगा। M बराबर 72, 72 डेज। ठीक है, कितना दिन 72 दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। अखिल कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। श्याम कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज इफ बोथ देम वर्क टुगेदर। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द सेम पीस। वही चीज है फिर से कि ए कितने दिन में करता है, अखिल कितना दिन करता है 24 दिन में, और श्याम कितने दिन में करता है आपको दिखा 12 दिन में। वैसे तो उसका डबल है तो आप सीधे 24 में, ये दुगना है ना तो 3 से भाग दे दीजिए, तो दोनों मिलके जितने दिन में करेंगे आ जाएगा। भाई दुगना है, 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 दिन में काम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब आपको सीधे दिख रहा है डबल तो ज़्यादा वाले टाइम में
आप उसके जैसे डबल है तो 3 से भाग दीजिए, 3 गुना है तो 4 से, 5 गुना है तो 6 से, एक ज़्यादा से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ भी देखते हैं, आइए क्वेश्चन, सोविता कैन कंप्लीट ए प्रिंटिंग वर्क इन 20 आवर्स वाइल सरोज कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 आवर्स। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लोग हैं तो 20-15, बस डायरेक्ट लिखना है सोविता और सरोज दोनों मिलेंगे कितने दिन में। तो डायरेक्ट करना है तो आपको ऐसे कर देना है 20 गुणे 15, दोनों के सम 35 से भाग दे दीजिए। जब भी 2 लोग रहें तो आप इस कंसेप्ट को लगाइए, 5 सते 35, 5 के 15, ये आ जाएगा 20 3 60/7 ना, 7 8 56, 8 सही 4/7 दिन हो जाएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति का अलग अलग टाइम दिया है और दोनों कितने दिन में करेंगे। बेसिक कंसेप्ट का यूज करिए, जरूरी नहीं कि हर जगह एलसीएम लिया जाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्क कैन बी डन बाय ए मैन एंड ए वोमेन, एक आदमी और एक औरत कितने कितने दिन में। आदमी करता है काम को 12 दिन में और औरत कितने दिन में करता है, 8 दिन। तो यहां से हमें ये अगर एलसीएम ले लें तो 12, तो यहां से मुझे ये पता चल जाएगा, क्षमता पता चल जाएगी, इनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी। और 8 और 12 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24। इन हाउ मेनी डेज विल, हमें ये पता चल गया आदमी की क्षमता कितनी है, 2 है, औरत की क्षमता कितनी है, 3 है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन बाय 6 मैन एंड 4 वुमेन। तो अगर हम 6 मैन और 4 औरत, 4 वुमेन, इनकी इफिशियंसी निकालें, इनकी इफिशियंसी निकालें तो हमें पता चल जाएगा कितना। तो आपको अगर 6 और एक आदमी की क्षमता 2 है तो 6 2 4 गुणे 3 12, और ये हो जाएगा 12, 12 12 कितना 24। अब इनकी इफिशियंसी 24 है, काम करना है 24, तो 24/24 बराबर कितना दिन, 1 दिन। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ, तानवी कैन डू ए वर्क इन 25 डेज एंड ताई कैन कंप्लीट द सेम ऑन 30 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड 5 डे, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बचा है। तो एक बात समझिए, यहां से अगर तानवी है ना और थाई, ये कितने दिन में करते हैं, 25 डेज में, और ये कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 150 हो जाएगा, 25 से 6 बार जाएगा, 30 से 5 बार जाएगा। अच्छा, ये 5 दिन में काम कितना करेंगे, तो 5 दिन में 6 5 11 25 55 काम कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। रिमेनिंग वर्क कैसे निकल जाएगा, 150 में से 55 घटाओगे तो ये आ जाएगा 95। ये रिमेनिंग वर्क है। और यही बात पूछा है कि कितना काम बचा है, तो 95 काम बचा है। कहाँ से बचा है, 150 काम में से। 5 से काटेंगे तो 19 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो 19/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन था और इसका उत्तर हो जाएगा 19/30। 19/30। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर। रोहन कैन alone finish a work in 12 days. Hari can alone in 16 days. They both work 3 days and then Rohan left. After that only Hari work and finish the work. The total will be completed in. देखिए कह रहा है रोहन किसी काम को कितने दिन में कर देता है, तो आपसे कह रहा है कि 12 दिन में कर देता है। हरी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 16। इनका एलसीएम ले लेंगे कितना, 48। 12 चौक 48, 16 3 48। अब देखिए कह रहा है कि दे बोथ वर्क इन 3 डेज। दोनों मिलके काम को कितने दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं। आप बताइए अगर 3 दिन दोनों मिलके करेंगे, 4 3 7 गुणे 3 7 त्रिक 21 काम हो जाएगा। अब 21 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 48 में से 21 घटा दो तो ये बच जाएगा कितना, 27 काम बच जाएगा। अब इस 27 काम कह रहा आफ्टर दैट ओनली हरी वर्क। इस 27 काम को कौन करता है, हरी करता है।
और हरि की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर हरि की क्षमता तो 3 है, तो कितना दिन लेगा, 9 दिन लेगा। हरि इस काम को करने में कितना दिन लेगा, 9 दिन। क्वेश्चन में आपसे पूछा था टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो 9 दिन तो ये था हरि ने किया, प्लस शुरुआत में 3 दिन और 9 3 कितना, 12 दिन। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 12 दिन में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, पहले सबसे पहले मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो हमें पता चला कि रोहन और हरि की इफिशियंसी क्या है, और रोहन और इफिशियंसी 3 दिनों तक काम किए हैं, तो 4 3 7, एक दिन का काम उनका 7 है, तो 3 दिन में 7 त्रिक 21 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 48। 48 में से हम 21 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 27 काम रिमेनिंग वर्क है। ये जो रिमेनिंग वर्क है, इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, हरि, क्योंकि रोहन ने काम तो छोड़ दिया है तो हरि करेगा। हरि 27 काम करना है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 9। 9 3 कितना हो जाएगा, 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। P and Q can do work in 12 days and 9 days respectively. They both work together earn 63,000 the share of P। देखिए ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काम के बदले पैसा मिलता है वो काम के अनुसार मिलता है, इफिशियंसी के अनुसार मिलता है। तो अगर हम कहें कि P और Q का इफिशियंसी कितना होगा, तो 2 तरीका है। पहला, अगर इनका P टाइम कितना लेता है, 12, और Q कितना लेता है, 9, ये तो इनका टाइम है, और टाइम के अनुसार तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा मिलता है इफिशियंसी के अनुसार। तो 3 3 जा 3 चौक 12, ये इनकी टाइम तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 और 4। तो यहाँ पर 4 3 7, 7 बराबर 6300 रुपया दिया है, 63,000 रुपये, 1 बराबर 9,000 रुपये हो जाएगा। तो किसका पूछा है, P का हिस्सा, तो 9 त्रिक 27,000, 9 त्रिक 27,000। तो हमेशा याद रखना जो इफिशियंसी होगा उसी इफिशियंसी के रेशियो में ही पैसे का बंटवारा होगा। तो अगर हमें पैसा बांटना है ना, मजदूरी बांटना है, वर्क वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें सबसे पहले इफिशियंसी पता करना पड़ेगा। ठीक है, इफिशियंसी के रेशियो में हम पैसे का क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ किसी काम को 24 दिन, 24 डेज, 5 डेज एंड 12 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो इस सभी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। X, Y एंड Z कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, 5 डेज, 12 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए X कितने दिन में करता है, 24 दिन में, Y कितने दिन में, 5 दिन में, Z कितने दिन में, 12 दिन में। सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 12 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे 120। 24 से 5 बार जाता है, 5 से 24 बार जाएगा, और 12 से ये 10 बार जाएगा। सभी मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे सर A प्लस XYZ XYZ मिलके करेंगे 120 काम। 24 10 34 और 5 39, 3 से काट दिए 13 बार, 3 से काट देंगे 40 बार, 13 3 39, 3 सही 1/13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 3 सही 1/13 दिन का मतलब हुआ कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, B कैन डू 30 डेज। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज देन व्हाट बी द फ्रैक्शन द। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसको आप ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप खुद बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। टू फिनिश ए वर्क इन 12 डेज ना, 8 वर्कर्स आर एंगेज आफ्टर 2 डेज ड्यू टू सब अर्जेंसी द वर्क इज टू बी फिनिश इन नेक्स्ट 2 डेज। हाउ मेनी मोर वर्क आर टू बी एंगेज नाउ टू फिनिश इट ऑन टाइम। किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 मजदूर लगाए गए। 2 दिन बाद किसी तत्कालिक कारण के काम
अगले 2 दिनों का में पूरा करना है। इस समय पर पूरा करने के लिए अब कितने और मजदूर लगाने। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 8 मजदूर लगाए गए, कि काम को हम 12 दिन में क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। 2 दिन बाद किसी तत्कालिक कारण, किसी इमरजेंसी के कारण, किसी अर्जेंसी कारण उसने क्या किया, काम को अगले दोनों दिन में पूरा करना है। भाई का पता चला कि काम को 2 दिन में अगले पूरा कर देना है, तो इस समय पूरा करने के लिए अब ना, इसे समय पर पूरा करने के लिए अब कितने और मजदूर लगाना होगा। तो वही M1 D1 वाला कंसेप्ट है। तो हमारे पास 12 दिन था, लेकिन 12 दिन तो काम हुआ नहीं। आप खुद सोचिए कि 8 मजदूर जो काम करते, 8 मजदूर 2 दिन बाद किसी तत्कालिक 2 दिन बाद पता चला ना, तो काम कितना हो गया है। तो आप कहोगे सर काम तो हो गया है, अभी 10 दिन का काम बचा है। इस 8 आदमी ना लगते और 10 दिन में काम खत्म कर देते, जो रिमेनिंग 2 दिन बचा था, लेकिन नहीं। तो कह रहा कितने आदमी अब काम को, यही काम को कितने आदमी 2 दिन में पूरा कर देंगे। 2 दिन में पूरा करना है, अगले 2 दिन में पूरा करना है। बस हो गया, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अगले 2 दिन में पूरा करना है, इसका मतलब 2 से भाग दे देंगे, ये 5 बार जाएगा, x बराबर 40। कुछ लोग को समझ में कम आया होगा, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो मेरे पास 12 दिन था ना, किसी काम को कितने दिन करने के लिए था, 12 दिन था। 8 मजदूर लगाए जाते तो काम क्या हो जाता, खत्म हो जाता। 2 दिन बाद किसी तत्कालिक कारण के काम ना, 2 दिन तो काम हो चुका है ना, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन काम हुआ है, कारण काम अगले 2 दिनों में पूरा करना है। मतलब ये हुआ कि 10-12 दिनों में 2 दिन हो चुका है। अब ये 8 आदमी जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन तक करते, लेकिन नहीं, वो 10 दिन तक काम करना नहीं। अब कुछ एक्स्ट्रा वर्कर आएंगे, ज्यादा वर्कर लगेंगे और काम को 2 ही दिन में खत्म करना है। तो वही मैंने लिखा कि 8 × 10 बराबर x आदमी 2 दिन में खत्म करेंगे, यही जो बचा काम था। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ऐसा भी सोच सकते थे कि सर हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क 12 × 8, 12 × 8 96, टोटल काम कितना हो गया, 96। ठीक है, 96 काम था। ये पता चल गया कि अगर 12 दिनों में काम करना है, 8 मजदूर लगाएंगे तो 96 काम है। अब 2 दिन काम हुआ है तो 8 आदमी काम पे लगे होंगे, 2 दिन, 8 दूनी 16। अब 16 काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 96 - 16 बराबर 80। 80 काम बचा है। कितना काम बचा है, 80। अब इस 80 काम को अगले 2 दिनों तक करना है, तो सिंपल सी बात है, 80 काम करना है, 2 दिन हमारे पास समय है, तो आदमी की संख्या आ जाएगा कितना, 40। यही आंसर हो जाएगा। एक ये भी तरीका था, दोनों तरीका था। इन दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरुण एंड राजू वर्किंग। अब देखो टाइप नंबर 2 आ गए हैं, और टाइप नंबर 2 पे हमने बताया था कि अगर ए और बी, ये वाला कंसेप्ट याद होगा कि ए और बी 2 लोग मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं और बी अकेला उस कार्य को y दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। तो हमने कहा था दोनों को गुणा करना, पर्सन की गैपिंग देखते हैं और घटा देते हैं y - x, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यहां पर वही कंसेप्ट आपको लगाना है। कह रहा है कि वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 डेज या 40 आवर्स, whereas अरुण alone कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 50 डेज। वरुण किसी काम को अकेले करता है तो 50 दिन लेता है, जबकि वरुण और राजू मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में, 40 दिन में करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा राजू कितने दिन में करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात, राजू लिखिए, राजू करेंगे। दोनों को गुणा कर दीजिए, 40 और 50 का गुणा कर दीजिए ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस के भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा और 5 चौक 20, ये 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, क्या हो जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर।
ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी एलोन कैन डू, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। जबकि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू एलोन? तो सिंपल सी बात है, ए पूछा है, ए और बी मिलकर 8 दिन में, तो दोनों गुणा करिए, 8 गुणे 16, और दोनों का डिफरेंस तो 8 ही दिख रहा है, 8 से 8 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 16 दिन। कितना दिन आ जाएगा? 16 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन टेक्स 10 hours टू ना मो ए लार्ज लॉन, ठीक है। ही एंड मोहन टुगेदर कैन मो इन 4 hours। मतलब ही मतलब वो, रोहन और मोहन मिलके कितने दिन में उस घास को काटते हैं? वो 4 घंटे में। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल मोहन टेक्स, तो मोहन अकेले कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल सी बात, मोहन करेगा, दोनों गुणा करिए, 10 गुणे 4 और दोनों का अंतर 6, दोनों का अंतर 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और ये 20/3, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, यही आंसर हो जाएगा। 20/3 एक ही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 के कंसेप्ट को हम समझाते हैं, एक बार आपको पूरा कहानी बताते हैं क्या है टाइप नंबर 3, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, पेयर में देता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ऐसा हमने आपको दे दिया। इसके बाद मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वो पूछ सकता हूँ कि ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमने पूछा ए कितने दिन में करेगा, हमने पूछा आपसे बी कितने दिन में करेगा, हमने पूछा आपसे सी कितने दिन में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी कुछ बातें हमें पहले से ही पता होना चाहिए, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे हमें सबसे पहले ये समझना है कि पहले इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। ए बी, ए और बी कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में ना, 15 दिन में, 15 डेज में। सी और ए कितने दिन में करते हैं? 20 डेज में। इन सब का एलसीएम ले लीजिए आप, 60। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 15 4 जा और 23। अब देखेंगे यहाँ पर, अगर देखें यहाँ पर हमें जो मिला है ना वो समझना है। हमें यहाँ पर मिला है a + b = 5। a + b 5 का मतलब हुआ कि a और b की दोनों की क्षमता 5 है, दोनों की इफिशियंसी कितना है? 5 है। इसी तरीके से b और c की इफिशियंसी मिला के कितना है? 4, और c और a की इफिशियंसी मिला के कितना है? 3। अच्छा, अगर इनको ऐड करेंगे तो देखो a और a कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2a 2b और 2c, 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये काम हर बार ऐसे देखना है। ए बी सी बराबर कितना? 12। और देखो यहाँ पर a + b + c, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 6। तो अगली बार जब आएगा ऐसा तो हमें ये काम इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सभी की इफिशियंसी को जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, तो a + b + c की इफिशियंसी आ जाएगी। ध्यान देना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें यही काम करना है। 5 4 9, 9 3 12, 12 को 2 से भाग दीजिए, 6 आया, 6 a + b + c की क्या आ जाएगी? इफिशियंसी आ जाएगी। 2 से डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है, ध्यान देना। अब हमें ये बात पहले पता चल गया कि a + b + c। अब देखो, जिसकी इफिशियंसी निकालना है उसको छोड़कर बाकी को इफिशियंसी घटा दो। जैसे मान लो मुझे a की इफिशियंसी निकालना है, तो हम कहें टोटल इफिशियंसी 6 है, a की निकालना है तो b और c घटाएंगे। b और c कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? 2।
मान लीजिए मुझे बी की इफिशियंसी निकालना है कि बी की इफिशियंसी क्या है, तो यहां पर टोटल इफिशियंसी 6 है। अब बी को अलावा देखो किसको घटाना है, सी और ए को, तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अगर मुझे सी की इफिशियंसी निकालना है तो 6 में से अब सी को छोड़ के ए और बी को घटाओ, कितना 5, कितना आ गया 1। हमें हर व्यक्ति की इफिशियंसी पता चल गया कि ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी कितनी है 1 है। अब आप इसी से काम कराइए। मान लीजिए तीनों से पूछता तो हम कहते भाई 60 डिवाइडेड बाई तीनों की इफिशियंसी कितनी है 6, कितने दिन में 10 दिन में करेगा। अगर हमसे ए का पूछता तो 60 काम है, ए की क्षमता 2 है तो 30 दिन में करता। अगर हमसे बी का पूछता तो 60 वर्क है, उसकी इफिशियंसी 3 है तो 20 दिन में करता। अगर हमसे सी के बारे में पूछता 60 काम है, उसकी इफिशियंसी 1 है, 60 दिन में करता। तो ये जो तरीके हैं ना, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। टाइप नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है और इसको देखते हैं क्या है। A and B can complete a piece of work in 12 days। अच्छा, A और B किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, B और C उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, C और A काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। हाउ मेनी डेज विल A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। कोई काम नहीं, दिक्कत नहीं, इनका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम कितना 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60। हमें डायरेक्ट लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ देना है। 6 4 10 5 15 और 15 को 2 से भाग दे देना है 7.5। ए और बी और सी की इफिशियंसी आ गए 7.5। अब हमें ए की इफिशियंसी निकालना है बस, तो 7.5 में से बी और सी का घटा देंगे और बी और सी का कितना है 4, तो 4 यह आ जाएगा 3.5। बस ए की इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो काम कितना है 60, 3.5 सॉल्व करोगे तो ये 600, ये आ जाएगा आपका 35। भाग देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये 5 से देंगे तो 7 बार, 120 बार, 17 7 119 और प्लस 1, 17 सही 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। A and B can complete a piece of work in 15 days। ओके, हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में कर देते हैं। सी और ए कितने दिन में कर देते हैं, 45 दिन में कर देते हैं। इन सब का एलसीएम लोगे तो 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 30 3 90, 45 दूनी 90। ठीक है, अब आप समझिए, हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी ना, सी 6 3 9 2 11, अब 11/2 मतलब 5.5, मतलब इन सबकी क्षमता 5.5 हो गया। बस खत्म क्वेश्चन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी सब मिल जाएंगे, 90 काम है, 5.5 से भाग दे दो। 5.5 से भाग दोगे तो ये ऊपर हो जाएगा 900/55। 5 से काटेंगे तो 180 बार जाएगा 18, और 5 से काटेंगे तो 11 बार। ठीक है, और यहाँ से आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं ना, ऑप्शन गलत है, ध्यान देना। शायद क्या यही वाला ऑप्शन है क्या, 11 से भाग दें, 11 का नंबर 11 ना, सही देख लेते हैं। बचा कितना आपका 7, 11 छक्के 66, 4/11। ए ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक्स वाई एक काम को 18 दिन में करता है, वाई जेड 24 दिन में, 24 तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स और जेड की उस काम को कितने दिन में, यहाँ पर तीनों का दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स और वाई कितने दिन में करते हैं, तो आप कहोगे सर 18 दिन में करते हैं। वाई और जेड कितने दिन में करते हैं, तो आप कहोगे सर वाई और जेड 24 दिन में करते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों मिल के काम कितने दिन में करते हैं, तो उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इस सब का एलसीएम लेंगे, 72 एलसीएम आएगा। 24 3 72, 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 24 3 72, 12 6 72। थोड़ा सा एक बात समझना, हमसे क्वेश्चन पूछा है तो एक्स और जेड काम को कितने दिन में करें, मतलब हमें एक्स और जेड की इफिशियंसी चाहिए। आप सिंपल से समझिए, एक्स और जेड की इफिशियंसी यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर एक मिनट इस चीज को देखिएगा, यहां पर एक्स वाई जेड इन दोनों को जोड़ा हूं मैं यहां पर, और प्लस एक्स वाई जेड और प्लस वाई एक्स्ट्रा है बराबर 7, और एक्स वाई जेड बराबर कितना है 6, 6 प्लस वाई बराबर 6 प्लस वाई बराबर 7, वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर वाई की इफिशियंसी 1 आ गई, वाई की इफिशियंसी 1, इसमें वाई 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और अगर हम वाई का 1 यहां रखेंगे तो जेड का कितना आ जाएगा 2। और एक्स और जेड की इफिशियंसी पता चल गया, जैसे कि एक्स प्लस जेड की इफिशियंसी 5 है, तो 72 काम करना है, 5 से भाग दे देंगे तो सीधे समझ में आ रहा है 14 सही 2/5 दिन में कर देंगे। 14:2/5 डे में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग बना सकते हो। रीना रिया मिलकर काम 36 दिन में करते हैं, रिया और गीता मिलकर 54 डेज में करते हैं, रीना और गीता मिलकर 81 डेज में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, या रीना अकेले काम कितने दिन में बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप एक टाइप नंबर 3 का एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर सकते हैं। वैसे ये भी है, ये भी आप होमवर्क ही है। अच्छा, पीडीएफ के लिए ना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैथ बाय विजित मिश्रा। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल पे हम इस सारे पीडीएफ को डाल देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क रूम में कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये सारे होमवर्क दे देते हैं, आप करिएगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 क्या है, ठीक है, कह रहा है कि रिया संगीता कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days and 8 days respectively. Riya started work alone and they after 3 days. Sangeeta joined Riya. Na? They both finished remaining work in how long did the total work last? चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, रिया और संगीता किसी काम को, रिया करते हैं, थोड़ा सा अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसी का मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसी को समझना है थोड़ा सा कि रिया और संगीता 2000 सारे, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ऐसा नहीं कि इससे और भी तरीके के क्वेश्चन हैं, बट मैं अभी 2024 के ही क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। उसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिया ना किसी कार्य को 6 दिन में कर देती और संगीता, ठीक है, किसी कार्य को कितने दिन में कर देती है 8 दिन में। तो आर और एस भी लिख सकते थे। ठीक है, रिया स्टार्टेड द वर्क एलोन, रिया काम को शुरुआत अकेले करती, एंड देन आफ्टर 3 days ना संगीता ज्वाइंड रिया। तो हमने ये कहा कि यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं इन दोनों का, तो एलसीएम तो 24 होगा, 24 होगा, और अगर हम 24 को भाग दूं तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा।
तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इसको पढ़ना है, रिया काम की शुरुआत करती है और अकेले करती, और देन ना आफ्टर 3 days, तो 3 दिन तक रिया तो काम की है ना। 3 दिन में रिया कितना करेगी, तो 3 दिन में रिया करेगी 3 गुणे 4 कितना 12, 12 काम हो गया और 12 काम बचा रह गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को ना कौन करेगा, इस रिमेनिंग वर्क को करेगी कौन कौन, संगीता ज्वाइन करती है रिया के साथ, संगीता भी आ जाती है, तो संगीता और रिया मिलके 12 काम करेंगी, 4 3 7, 7 से भाग दे दो, 7 1 9 7, बचा कितना 5, ठीक है 7, इतना दिन और लग गया। अब देखो शुरुआत में कह रहा काम पूरा कितने दिन में खत्म हुआ, शुरुआत में 3 दिन तो यही था, प्लस 1 सही 5/7 ये हो गया, ये हो जाएगा 4 सही 5/7 दिन में, 4 सही 5/7 दिन ना, यहां पर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट ए पीस वर्क इन 20 days, बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 10 days। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से ना वर्किंग टुगेदर, वे सभी एक साथ काम करते हैं और कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 5 दिन में काम कर देते हैं। द नंबर ऑफ डेज इन विच सी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, अगर सी अकेला काम करे तो काम कितने। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको वर्क एंड वेजेस में भी बहुत मिलेगा, और वहां आपको सी की इफिशियंसी निकालना होगा, तब पैसे आप बांट पाओगे। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, एक काम कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे सर 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे सर बी कर रहा है आपका 10 दिन में। लेकिन तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में होता है, ए बी सी तीनों मिल जाते हैं, तो आप कहोगे सर 5 डे में। हम क्या ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लो, और एलसीएम आपको दिख रहा होगा 20 ही होगा, तो 20 × 20, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, और आप देख रहे हो ए और बी का क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता 1 हो जाएगा। तो सी अकेले काम को करेगा 20/1 बराबर कितना दिन में, 20 दिन में। कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। कोई डाउट तो यहाँ तक होगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, मीरा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, नीना इन 30 days, सीमा इन 40 days। मीरा एंड सीमा वर्क टुगेदर 4 days and then Meera was replaced by Nina. In how many days all together was the work completed? तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। मीरा कितने दिन में करती हैं, 20 दिन में करती हैं। नीना कितने दिन में करती हैं, 30 days में करती हैं। सीमा कितने दिन में करती हैं, 40 दिन। इन सब का एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम लोगे तो 30, 40 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। 20 से भाग दोगे तो 6 बार, 30 से भाग दोगे तो 4 बार, और 40 से भाग दोगे तो 3 बार। अब बात को समझना थोड़ा सा। कह रहा है कि मीरा एंड सीमा वर्क टुगेदर एक साथ करते हैं, और कितना दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं। तो मीरा और सीमा 6 3 9, 9 गुणे 4, 36 काम कर देंगी। कितने काम कर देंगी, 36। और 120 में से 36 आप घटा दोगे तो 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 3 गया 84 काम बच गया। अब इस 84 काम को किसको करना है, एंड देन मीरा वाज रिप्लेस, मीरा को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, उसके जगह पे लाया जाता है नीना को। तो आप कहोगे सर नीना प्लस संगीता ना, संगीता ही है, सीमा है, तो सीमा ये दोनों मिल जाएंगे, और इनकी क्षमता कितनी है, 7। काम करना है 84, 7 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो 12 दिन ये आ गया। शुरुआत में इन्होंने लोग कितने दिन किए थे, 4 दिन ये किए थे।
तो 12 4 16 दिन में काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 12 4 16 दिन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। टीना डज हाफ ऑफ टास्क इन 16। देखो टीना आधा काम 6 दिन में करती है, ध्यान सुनना, आधा काम कितने दिन में करती है। लेटर विद द श्याम हेल्प, श्याम की सहायता से सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 दिन। श्याम की सहायता से जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में, 4 दिनों में कर देती है। श्याम अलोन कैन फिनिश द एंटायर वर्क। देखो एक कॉमन सेंस का यूज करो, अगर टीना आधा काम 6 दिन में करती है तो बचा काम कितना, बचा काम कितना, आधा काम। और आधा काम को श्याम और किसके साथ, टीना की हेल्प से, टीना की हेल्प से आधा काम को कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं। तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गया, टीना और श्याम ये टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। जबकि टीना टोटल वर्क कितने दिन में करेंगी, 12 दिन में करेंगे। तो श्याम पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 8 × 12, इन दोनों का अंतर 4 और 4 से भाग दे दो 3, 3 8 24, 24 दिन में करेंगे। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मैं क्या आपको समझाया। क्वेश्चन में हमने कहा कि टीना आधा काम को 6 दिन में करती है, तो टीना पूरा काम कितना दिन में करेगी, 12 दिन में। बचा हुआ काम, तो आधा काम टीना कर चुकी, तो बचा काम आधा काम, हाफ वर्क। और जो ये हाफ वर्क है श्याम की सहायता से कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। इसका मतलब अगर आधा काम को 4 दिन में दोनों करते हैं तो पूरा काम दोनों कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। तो हमने वही तरीका लगाया कि टीना और श्याम मिलके 8 दिन में पूरा काम करती हैं, टीना अकेला 12 दिन में, तो श्याम अकेला 8 × 12 बटे कितना, 4। जो तरीका मैंने आपको बताया बस वही आपको सोचना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन को समझना थोड़ा। ठीक है, कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क 36 डेज, सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट 30 डेज, ए एंड बी सी और डी मिल के सभी लोग कितने दिन में, 18 दिन में। देन हाउ मेनी डेज डी अलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा समझदार होंगे तो कर लेंगे। कैसे कह रहा है कि ए और बी काम कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में। सी और ए कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में ना। और सब मिल जाते हैं ए बी सी डी, तो काम कितने दिन में होता है, 18 दिन में। तो कह रहा है डी काम को कितने दिन में करेगा। आसानी से आप बनाओ, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अच्छा देखो एलसीएम की बात समझते हैं हम थोड़ा सा। क्या 36 तो एलसीएम होगा भाई, 18 और 36 का एलसीएम तो 36 होगा। और इस 30 का 6 इसमें है, 5 नहीं है, और एक 5 आ गया है, और एक 5 इस 25 का दे देना है इसमें। तो ये हो गया आपका एलसीएम कंप्लीट। ठीक है, अब आइए देखिए, समझिए ध्यान से। 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 36 आएगा, और 36 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। 30 से डिवाइड करोगे तो इसका 6 पंजे 30, और एक 6 बचेगा, 6 पंजे 30 ही आएगा। और यहाँ से 18 से डिवाइड करोगे 50, 25 दूना 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे ना जब, तो 50 25, 25 छक्का 150 ना, 25 3 75 और 15 90, ये 900 आएगा, 900। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, इनको सब जोड़ोगे अगर इनको, अभी तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ए बी सी निकालना है तो इनकी क्षमता जोड़ दो। 30 30 60 90 और 91, 91 बटे 2। फिर समझना, 91 बटे 2 कैसे है, 6 5 11 1, 3 3 6 2 8 1 9, 2 से भाग देना था। इसको सॉल्व करोगे तो ये 45.5 आएगा, 45.5। ये 90 का आधा 45 और 1 का आधा 0.5। ठीक है,
अब 50 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता कितनी है 50, तो यहाँ से हमने कहा डी की क्षमता आ गया, डी की इफिशियंसी आ जाएगा 4.5, 4.5 आ जाएगा, 5.549 एक 10, ठीक है 4.5 आ जाएगा। बस अब आगे आपको क्या करना है, आपको यही कर पूछ रहा डी कितने दिन में करेगा, डी काम करना है 900 काम है बटे 4.5, यहाँ से हो जाएगा 9000 कर दो इसको और 45 कर दो, 45 दूनी 90 होता है, ये सबको पता है, तो 200 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आप 200 लिख दीजिए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप कैसे एलसीएम ले सकते थे, ठीक है, जल्दी से उस चीज़ों को समझना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। Manish, Nakul, Pintu alone can complete a certain work in 21 days, 28 days, 15 days respectively. Manish and Pintu started the work together while Nakul joined them after 5 days work with them till the completion of the work. For how many days did Nakul work? मनीष, नकुल और पिंटू अकेले एक काम को क्रमशः 21 दिन, 28 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और जबकि नकुल 5 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया और काम पूरा होने तक उनके साथ काम करता रहा, तो नकुल ने कितने दिन में काम किया? नकुल ने कितने दिन काम किया? चलिए आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। मनीष, नकुल, पिंटू, ठीक है, क्या हो गया? नकुल और पिंटू। मनीष काम को कितने दिन में करता है? 21 दिन में। ये कितना करता है? 28 डेज में। ये कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सबका एलसीएम लेंगे। आप बताइए 28 तो आएगा एलसीएम में। अब देखिए यहाँ पर 27 का 7 है, 3 नहीं है, 3 से गुणा कर दो। 15 का 3 है, 5 नहीं, 5 से गुणा कर दो, हो गया। ये एलसीएम आ गया आपका। अब देख लीजिए, इसका 7 हटाओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7 × 4, जिनको ना समझ में आ रहा हो तो ये देखो 7 तरीके का, तो 4 × 5 = 20 यहाँ आ जाएगा। 28 हटाओगे तो 15, 15 से भाग दोगे तो 28, ये आपका आ जाएगा एफिशिएंसी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में कह रहा है, इसको आप गुणा भी कर दीजिए, 5 × 15 और 15 × 120, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, 420 काम है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनीष और पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर ना, व्हाइल नकुल ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज। तो ये बताइए कि मनीष और पिंटू जब ज्वाइन करेंगे तो 20 + 28 और × 5 इतना काम कर देंगे, तो ये 48, कितना 48 और × 5 करोगे 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 4 = 24। क्या इतना काम हो जाएगा? क्या 240 काम हो जाएगा? 420 में से अगर 240 काम हो गया बोलो तो 180 काम बचा रह जाएगा। और ये 180 काम अब कौन कौन करेगा? नकुल भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो नकुल ज्वाइन कर लिया है। 180 काम कह रहा है, आगे देखना, यहाँ पर देखिए, नकुल ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज एंड वर्क विथ देम टिल इन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक काम नकुल करता रहता है। तो आप बताइए कितना दिन, समझना ध्यान से। तो एक बात बताइए यहाँ पर, अब सबकी इफिशिएंसी कितना है? जोड़ लीजिए, 20, 20 40, 10 50, 50 60, 58 5 63। तो हम ये कह सकते हैं कि 180 काम को 63 की इफिशिएंसीज करेंगे तो काम कितना दिन चलेगा ना। और यही पूछा भी है, तो हमने कहा 9 × 7 = 63, 9 दूनी 18 20, इसको भाग दोगे 7 दूनी 14, 2 सही 6/7। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी डेज डिड नकुल वर्क। तो नकुल काम कितने दिन किया है? तो नकुल तो काम कितने दिन किया? 2 सही 6/7 दिन किया। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2 सही 6/7 दिन हो जाएगा। ठीक है,
तो बस कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझना था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कुछ अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम लोग 30 तक तो पहुंच ही गए हैं। ठीक है, चलिए अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 47 क्वेश्चन है। आज हम लोग 30 ही क्वेश्चन तक रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में जब करेंगे तो 30 के आगे करेंगे। ठीक है, चलिए 30 के आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो हम लोग, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ डायरेक्ट टाइप 5 से आ जाएंगे। अल्टरनेट वर्क हो जाएगा, छोड़ने पकड़ने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दिन काम करने के बाद उसने बी की मदद ली और काम को 8 दिनों में पूरा कर लिया। ए और बी दोनों ने शुरू से ही साथ मिलकर काम किया होता तो काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता। तो ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना। तो इस क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज क्लास में हमने जो आपको 3 कंसेप्ट बताया, उनमें से 2 कंसेप्ट बताया और तीसरा आपका उन्हीं का दोनों का मिक्स था। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट आपको सीखना था कि ए और बी मिलके अगर करते हैं या ए बी सी मिलके करते हैं काम तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, या 2 पर्सन की गैपिंग की बात किया था कि अगर 2 पर्सन इतने दिन में करते हैं तो एक अकेला इतने दिन में करता है तो दूसरा कितने दिन में करेगा। फिर यहाँ पर पेयर वाले क्वेश्चन कि ए और बी मिलके इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलके इतने दिन में करते हैं, सी और मिलके इतने दिन में करते हैं, तो अकेला काम कितना दिन में करेंगे या तीनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये 3 कंसेप्ट सीखें। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सीखेंगे।